तो हेलो गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबको एडुअल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबको पता होगा, कल ही एसएससी जीडी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है और उसमें बताया गया कि एसएससी जीडी का फॉर्म जो ऑनलाइन होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और बस इतनी ही जानकारी उसमें दी गई है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वैकेंसी को रद्द क्यों किया गया, पोस्टपोन क्यों किया गया, और क्या इसका फिर से डेट आएगा, और डेट आएगा तो कब तक आएगा। ठीक है, साथ में ये भी जानते हैं कि एसएससी जीडी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको बना ही लेना चाहिए। और तीसरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एज में क्या कुछ छूट दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये कोरोना के कारण ही एग्जाम को वैकेंसी को पोस्टपोन किया है। तो इसमें जो है एज में क्या कुछ छूट देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का एज एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी हम लोग बात करते हैं कि 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो 23 साल है, इसका एज का जो काउंटिंग यानी गणना किया जाएगा वो कब कौन से डेट से किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के है ओवरऑल तो एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये जीडी का एग्जाम है वो पूरा एसएससी संस्था पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भार दिया गया है। ठीक है, और एसएससी का एक शुरू से नियम रहा है कि वो पूरे साल भर का जो नोटिफिकेशन है वो ईयर के फर्स्ट मंथ में जनवरी में ही जारी कर देती है। ऐसी स्थिति में 2021 का नोटिफिकेशन जनवरी में ही जारी कर दिया गया था और उसमें बताया गया था कि 25 मार्च 2021 से एसएससी का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, और बाकायदा 24 तारीख के रात 12:55 यानी 25 तारीख का जो है सरकारी.com पर ये नोटिफिकेशन जो है एक्टिवेट कर दिया गया था और उस पर जो है आपका सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन एज को लेकर एक डाउट था। एज में तो 18 से 23 साल तक था, लेकिन वहां पे जो डेट का काउंट था वो था आपका 1 अगस्त 2021 से था, और उसके बाद उसको दूसरे दिन ही वहां से एज को हटा लिया गया और बाकी वहां लिख दिया गया था टेंटेटिव यानी संभावित। ठीक है, उसके बाद में वहां पर लिंक जो था, जैसे फॉर्म ऑनलाइन का जो लिंक था वो एक्टिवेट करके नहीं रखा था, यानी नोटिफिकेशन अवेलेबल शून्य बता रहा था। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद ये बताया गया था, एक 9 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें बताया था कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो मई फर्स्ट वीक से जो है फॉर्म ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था। ठीक है, जो कि बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे, और बाकायदा कल 7 तारीख को नोटिफिकेशन आया और उसमें बताया गया कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है उसको पोस्टपोन कर दी गई। ठीक है, तो यहां तक तो सारी जानकारी आप लोगों को पता थी। लेकिन हम समझते हैं कि आखिर 25 तारीख को नोटिफिकेशन आया, लेकिन लिंक को एक्टिवेट क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहली बात यह है कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो पूरे भारत लेवल पर, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। ठीक है, इसमें सभी स्टेट को कवर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने के कारण केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ऐसी स्थिति में सीट की बंटवारा को लेकर कहीं ना कहीं डाउट चल रहा था, और इसी के कारण जो है 25 मार्च से आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहां तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो 9 अप्रैल को आया और उसमें यह बताया गया कि मई फर्स्ट वीक से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, लेकिन फिर से इस एग्जाम को ही पोस्टपोन कर दिया गया था। उसको बताना चाहिए था, या तो फॉर्म ऑनलाइन लेना था और नहीं लिया तो फिर कोई ना कोई एक नया डेट जारी करना था। लेकिन आखिर ये फॉर्म को ही आपका पोस्टपोन यानी रद्द क्यों कर दिया गया, तो इसके पीछे मेन रीजन ये है क्योंकि एसएससी जीडी एक 25 तारीख की नोटिफिकेशन में बताया, फिर 9 तारीख को नोटिफिकेशन दिया, फिर मई फर्स्ट वीक से बताया कि ऑनलाइन होगा, और ये तीनों चारों बात में सारी कुछ झूठा हो गया। ठीक है, तो एसएससी जीडी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फिर से कोई नया डेट देकर और फिर से जो है कहीं ना कहीं वो जो है फॉर्म को ऑनलाइन ना कर पाए। इसके कारण वो जो है इस वैकेंसी को ही रद्द कर दी गई है और उसके बाद एक नया डेट टाइम आने पर बताएगी। अब ये डेट कब होगा और कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको पता है कि अभी सेकेंड वेरिएंट का जो है सेकेंड फेज का आपका जो है कोरोना का कहर पूरे भारत में चल रहा है और काफी जोर शोर से चल रहा है, और मेरे देश का स्थिति भी कहीं ना कहीं बहुत ही पैनिक स्थिति है। ठीक है, और इन पैंडेमिक स्थिति में जो है देश इतना विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, इसी की वजह से ये कोरोना पता नहीं कब कैप्चर में आएगा और कब सामान्य स्थिति में होगा। क्योंकि सामान्य स्थिति में होगा तभी जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा और फिर इसका सारा डेट वगैरह जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और ये कब तक होगी इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं है। इसी के कारण एसएससी जीडी ने इस एग्जाम को इस फॉर्म को पोस्टपोन कर दी गई है, और उसके बाद इसका टाइम आने के बाद स्थिति जैसे समान होता है फिर से इसका नया डेट दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे लगता है कि डेट को लेकर आपके सारे कंक्लूजन दूर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या एसएससी जीडी अगर मान लेते हैं कि 1-2 महीना 3 महीना के बाद स्थिति समान होता है, या तो फिर इसी मंथ में लास्ट तक, ठीक है, मई लास्ट तक कोई नोटिफिकेशन देकर जानकारी देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या एसएससी जीडी एज को लेकर कुछ छूट देगी?
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि छूट देगी या नहीं देगी, ये पूरा डिपेंड एसएससी जीडी पर किया जाता है, यानी एसएससी संस्था पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि देना ही चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इस कोरोना के कारण लड़कों का और लड़कियों का जो एग्स एक्सपायर हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हो सकता है साल 2 साल ना दे, लेकिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना का तो छूट देना चाहिए संभवतः, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसे ही आती है तो हम लोग सब मिल के एसएससी जीडी के बारे में फिर से एक डिजिटल कैंपेन चलाएंगे, ट्वीट सारा करेंगे, और अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग सभी एसएससी जीडी के मतलब जो है पक्ष में खड़ा है, ठीक है। तो हमेशा से खड़ा है और फिर से खड़ा रहेंगे अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है और कोई ऐसी जानकारी दी जाती है जो कि स्टूडेंट के पक्ष में ना हो, तो है ना। लेकिन संभवतः इसमें छूट देने का चांस मिलता है। तो सबसे पहले एज को लेकर हम समझते हैं कि आपका जो है जनरल, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, इसका 18 साल से लेकर 23 साल तक है एज, ठीक है। और मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस जो है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है इसका भी एज यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी है, इसका है 18 साल से लेकर 26 साल तक, यानी 3 साल जो है एज में कंसेक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर है एससी और एसटी, एससी एसटी कैंडिडेट का 5 साल छूट दिया गया है। ऐसे स्थिति में 18 से 28 साल तक जो है इनका एज रहेगा, ठीक है, 28 साल तक। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एज है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि आपका मिनिमम जो 18 साल यहाँ पर एज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिमम 18 साल, और उसके बाद मैक्सिमम एज जो है जनरल का आपका जो है 23 है, ओबीसी का 26 है और एससी एसटी का 28 साल है। तो मिनिमम और मैक्सिमम किस डेट से काउंट किया जाएगा, सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि 25 मार्च का जो नोटिफिकेशन आया था आपका, 25/3/2021 का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, अगर यहां से फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया जाता तो संभवतः इसका जो डेट होता वो मेरे हिसाब से लगता है कि 1 अप्रैल से लिया जाता, या तो फिर 1 मई से लिया जाता, या तो फिर इसका जो है 1 जनवरी से लिया जा सकता था 2021 से, ठीक है। लेकिन एज का जो मिनिमम और मैक्सिमम काउंट करने का तरीका है या जो नियम है वो ये है कि इससे मान लेते हैं यहाँ 25 मार्च है तो इससे नजदीक पड़ता है 1 अप्रैल, ठीक है। क्योंकि जिस मंथ में लिया जा रहा है उस मंथ का जो पहला डे होता है उसी दिन से एज का काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर 25 मार्च से है तो संभवतः है कि यहाँ से 1 मार्च से नहीं लिया जाता क्योंकि इसको 25 दिन पहले करना होता, तो यहाँ संभवतः था 6 दिन आगे बढ़ाकर ये 1 अप्रैल से ले लेता, ठीक है। तो एज काउंट करने का ये नियम है। अब ये देखिए कि कब मान लेते हैं इसका फिर से न्यू आपका जो है नोटिफिकेशन आता है और इसका डेट का काउंट कब से किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये जो डेट अभी है फिलहाल 18 से 23, 18 से 26, 18 से 28 ये तो रहेगा ही, लेकिन छूट दो दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा अगर मान लेते हैं जुलाई में, अगस्त में, या जब भी इसका वैकेंसी आए, ठीक है। तो काउंट मुझे लगता है कि या तो मार्च से, ठीक है, या तो मई से करना चाहिए, या हो सकता है तो जनवरी 2021 से भी कर सकता है। तो ये छूट देने का चांसेस है, तो ठीक है। तो इसी छूट को लेकर आप लोग भी आशा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि साल 2 साल का छूट देने वाली है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो है डॉक्यूमेंट को लेकर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया पर होता है, ठीक है, और हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, हर स्टेट का अपना अलग अलग वैकेंसी होती है, सीट होती है, ठीक है, बंटवारा उसके हिसाब से होता है। तो आपको ऐसी स्थिति में निवास प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो भी कोरोना का कहर चल रहा है, सारा ऑफिस वगैरह बंद है, लेकिन जैसे ही खुलता है तो सबसे पहले आप अपना बना लेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का बना होगा, लेकिन आप इसे अपडेट कर ले, ठीक है। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एससी एसटी है, इनका जो आपका जो भी छूट मिलता है तो उसके लिए आपका अगर करेंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओबीसी के लिए आपका करेंट जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग को ध्यान रखना अगर छूट लेना है तो, नहीं तो फिर जनरल में आप लोग काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी एसएससी जीडी से रिलेटेड। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आप लोग की जैसी तैयारी चल रही है बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखें, और पूरा विश्वास है कि इस मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ में ही एसएससी जीडी की ऑफिशियल साइट से फिर से एक नोटिफिकेशन आएगी और आपका फॉर्म ऑनलाइन का डेट जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जहां तक हम लोगों को विश्वास है। बाकी देखते हैं क्या कुछ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर ने यूट्यूब पर यार प्रत्येक दिन मतलब 2, 4, 5 करके वीडियो डेली बना रहे हैं, कुछ से कुछ बना रहे हैं। एसएससी जीडी में इतना साल का छूट देगा, इसका फॉर्म
अब से ऑनलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उन लोगों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज फालतू की वीडियो ना बनाए, जो काम की वीडियो है वही बनाए। आप जैसा कि मुझे देख पा रहे हैं, मैंने मार्च में वीडियो बनाई थी, ठीक है, फिर एग्जाम पोस्टपोन, आपकी जो डेट आई थी फर्स्ट वीक ऑफ मई, मैंने वहां बनाया और फिर डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी पर वीडियो बनाया, लड़कों को जानकारी दे, फालतू में टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपके जो भी डाउट हुए होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ कंफर्म होंगे। अगर इसके बावजूद भी कुछ और आप एसएससी जीडी से रिलेटेड या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी आइडियल पांडे पर जाके आप मुझे वहां से मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप पर्सनली हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।